तो 2020 में बिहार किसका, अब वक्त आ गया है कि जनता ये चुनने के लिए तैयार है, मतदान के लिए तैयार है और मतदान केंद्र पर लोग पहुंच चुके हैं। मतदान शुरू हो चुका है, सुबह के 7 बजे का ये वक्त है राकेश। और देखिए बिहार में अब लोग किसके साथ जा रहे हैं, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। क्या तेजस्वी यादव के लिए एक नया सवेरा होने जा रहा है 10 तारीख के बाद? नीतीश कुमार को 3 बार देखने के बाद जनता क्या एक बार फिर से चुनेगी? और चिराग पासवान जिस पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, क्या उनकी बैटिंग काम आएगी? क्या वो छक्का लगा पाएंगे, क्या वो चौका लगा पाएंगे? बिल्कुल, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 71 सीटों पर आज पहले चरण के तहत वोटिंग की शुरुआत हो गई है। करीब 2.25 करोड़ वोटर्स आज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पीछे बिहार विधानसभा है, लेकिन इस बार इस बिहार विधानसभा में सरकार को लीड करने का मौका किसे मिलेगा? एक बड़ी खबर आ रही है राकेश, एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें कि लखीसराय में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वहां पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। यानी कि अभी वोटिंग की शुरुआत ही हुई और एक मशीन खराब हो गई। लखीसराय में वोटिंग मशीन खराब होने की बात सामने आई है, ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लखीसराय, जहां से हम आपको बता दें कि बीजेपी के नेता अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं और बीजेपी के नेता को लेकर जब हम वहां पहुंचे थे लखीसराय में, जब हम घूम रहे थे, जब जनता से बात कर रहे थे, तो लोग थोड़े से नाराज थे। लेकिन नेताजी का यह कहना था कि उन्होंने बहुत सारे काम किए। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह है, और ये भी आप लखीसराय का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, ईवीएम खराब होने की खबर वहां से आ गई, लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि अब लोग पोलिंग बूथ पर जुटना शुरू हो गए हैं। लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। 71 सीटों पर 8 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। भागलपुर में 2 सीटों पर चुनाव है, बांका में 5 सीटों पर चुनाव है, मुंगेर में 3 सीटों पर, लखीसराय जिसका जिक्र अभी हो रहा था वहां पर 2 सीटों पर चुनाव है, शेखपुरा में 2 सीटों पर चुनाव है, पटना में 5 सीटों पर चुनाव है, भोजपुर में 7 सीटों पर चुनाव है, बक्सर में 4, कैमूर में 4, रोहतास में 7, अरवल में 2, जहानाबाद में हम गए थे विद्या, जहानाबाद में 3 सीटों पर चुनाव, औरंगाबाद में 6, गया में 10, नवादा में 5 और जमुई में 4। इन सभी 71 सीटों की लगातार चर्चा होगी। पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी हम आपको देंगे कि आखिरकार वहां पर लाइनें कितनी लंबी हैं। बड़ा सवाल ये भी रहेगा विद्या, जिसका हम जिक्र करेंगे। एनके सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये रहेगा कि लोग उत्साह दिखा रहे हैं कि नहीं। ये भी आज काफी कुछ यही मैं कह रहा था राकेश कि जो उत्साह हमें रैलियों में दिखाई दे रहा था और जो उत्साह तेजस्वी यादव के लिए रैलियों में दिखाई दे रहा था, क्या वो वोट में कन्वर्ट होगा? एनके सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। एनके सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए सूरज निकल चुका है और आज से इस बात की शुरुआत होने जा रही है कि 2020 में बिहार किसका होने जा रहा है। नहीं, क्या सूरज किसके लिए निकलेगा? किसके लिए निकलेगा? 10 तारीख को। लेकिन आज जो शुरुआत होने जा रही है, वोटिंग होने जा रही है, एनके सिंह साहब, आज कम से कम यह भी पता चलेगा कि लोगों का उत्साह जो हमें रैलियों में दिखाई दे रहा था, क्या वो पोलिंग बूथ पर दिखाई देगा? देखिए विद्या, एक बात बहुत साफ है कि बिहार एग्रेरियन सोसाइटी है, कृषि पे आधारित सोसाइटी है और 81% लोग, देश में सबसे ज्यादा लोग वहां पे कृषि पे हैं। चूंकि कृषि का काम सवेरे शुरू होता है, तो आपको चौंकना नहीं चाहिए कि यहाँ पे टर्नआउट शुरू में काफी ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर ये टर्नआउट ज्यादा रहा तो ये एक मैसेज है। आमतौर पे ये मैसेज नहीं हुआ करता, लेकिन अगर आज का टर्नआउट ज्यादा है तो ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट टर्नआउट है। इसको बहुत तेजी से गौर करने की जरूरत है कि सुबह 7 बजे से 10 बजे 11 बजे तक जो टर्नआउट है, अगर वो पेस तेज रहा, रफ्तार तेज रही, तो इसका मतलब है कि कोई एक मैसेज है और जनता तेजी से आ रही है। और वो तभी आती है जब एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा होती है। इस केस में कई बार होता है कि इमोशन होता है, इमोशन के केस में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाता है। लेकिन आज अगर टर्नआउट ज्यादा हुआ तो ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट की तरफ